अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ दोस्तों ने मुझे दावत दी हुई थी तो खाना खाने हम ये पिन रेस्टोरेंट है यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब मैंने ये सवाल किया कि भाई इतने वीराने में ये एक रेस्टोरेंट है और हम लाहौर से चल के यहाँ पर आ रहे हैं खाना खाने, इसकी खसूसियत क्या है, इसकी पीछे क्या ऐसा सिस्टम है कि लोग इतने इतने दूर से आते हैं। तो मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई। वो हैरत ये हुई कि क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा तो ये था ही, लेकिन मुआशरे के अंदर सखावत के हवाले से लोगों को मैंने देखा कि वो परेशानी का शिकार रहते हैं कि यार सदक़े से माल कम होता है, जबकि आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका माल को कम नहीं करता, और कसम खा के कहा। तो जब ये बात मैंने यहाँ पर आकर जब मैंने पूछा तो पता चला कि पिन रेस्टोरेंट और पाकिस्तान के अंदर मैकडोनल्ड के मालिक और ऐसे गार्डन के मालिक, ये तीन भाई हैं, ये एक ही ग्रुप है। इनके अपने सखावत का ये आलम है कि ये अपनी कमाई में से 40% खैरात कर देते हैं। तो फिर जब ये मालूमात मेरे सामने आई तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि हाँ, यही वजह है कि किस जगह से हमारा प्रोग्राम जब खाने का बना, आउटिंग का बना, तो हम यहाँ पर आकर बैठ गए। अल्लाह ने इनके लिए वो रिज़्क़ के दरवाजे खोलने थे। तो आज क्योंकि कारोबारी मामलात लोगों के वो बहुत डिस्टर्ब हैं, तो इसलिए मैं ये बात बयान करना लाजमी समझता हूँ कि अपने कारोबार के अंदर अल्लाह को हिस्सेदार बना लें, अल्लाह को पार्टनर बना लें, अपने प्रॉफिट के अंदर अल्लाह को पार्टनर बना लें, आपके कारोबार चलना शुरू हो जाएंगे। आपके कारोबार को कभी कमी नहीं होगी, किसी लेवल पे भी आपके कारोबार में कमी नहीं आएगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे हालात ठीक नहीं, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं लुट गया, मैं पिट गया। ये कभी भी नहीं होगा जब अल्लाह को आप हकदार बना लोगे अपने प्रॉफिट में और अल्लाह का हिस्सा निकालना शुरू कर दोगे। ज़कात तो हमने देनी है, लेकिन ज़कात से हट के जब अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान के अंदर ये भी बतला दिया कि अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा के वापस कर देता है। तो लिहाजा ये अभी जो तमाम दोस्तों से ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि जो शख्स अल्लाह को अपना पार्टनर बना लेता है, जो अल्लाह को अपना हिस्सेदार बना लेता है, उसकी मिसाल फिर ऐसे होती है कि अगर उसको मुमकिन ही नहीं कि वो नफ़े से दूर रहे और नुकसान उसके करीब आए, क्योंकि अल्लाह उसका पार्टनर है। तो आज ही आप फैसला करें कि आप अपने अपने कारोबारों के अंदर, अपने अपने बिजनेस के अंदर अल्लाह को अपना पार्टनर बना लें, अपना शराकतदार बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब आप शराकतदार बना लेंगे तो फिर आपको नुकसान कभी नहीं हो सकता। वो लाजमी नहीं कि आप बहुत बड़ी खैरात करके ही उस मुकाम तक पहुँचें। आप आज से थोड़ी थोड़ी खैरात करना शुरू कर दें। और एक और बात याद रखें, ये जिस तरीके से पैसों को बांटा जाता है, भिखारियों को दिया जाता है, ये भीख को आम करना है, ये सखावत नहीं है। सखावत का अंदाज अलग है। उसके लिए आप कोई फैमिली, कोई बेवा चुन लें, कोई यतीम फैमिली चुन लें, कुछ दीनदार ऐसे सफ़ेद पोश लोग चुन लें जिनको ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरत मुस्तकिल पूरी करते रहें। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्तकिल अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। फरमाया कि जब तुम एक अमल करते हो, अगली बार उसी दिन, उसी तारीख को, उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते फिर आ जाते हैं कि आज फिर ये अमल करेगा। तो जब आप अमल नहीं करते वो मायूस होके जाते हैं। तो लिहाजा हमें छोटा अमल करना चाहिए, सखावत छोटी करनी चाहिए, लेकिन मुस्तकिल करनी चाहिए। उसको बतदरीज बढ़ाते रहें और मुआशरे के अंदर तंग दस्ती को ख़त्म करें, गुर्बत को ख़त्म करें, भीख को ख़त्म करें। ये आज हम कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल ये करना शुरू करेंगे तो ये मुमकिन है। अगर हम बातों में ये करते रहेंगे फिर ये मुमकिन नहीं होगा। इसका हमने अमली तौर पे हमने अपनी फाउंडेशन से इसका हमने मुजाहरा किया है। हमने ऐसे ऐसे घरानों को जिनके घरों में कोई पालने वाला नहीं था,
ان کے لیے ہم نے باضابطہ اپنے جو بھی اپنی فاؤنڈیشن سے اجتماعی کاروبار کرتے ہیں ان میں ان کا حصہ ہم نے جب رکھ دیا تو الحمدللہ ہمیں کبھی کسی کاروبار کے اندر نقصان نہیں ہوا، بلکہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں کاروبار ہے لیکن چل نہیں رہا، فلاں کاروبار میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں ہمیں کیوں نقصان نہیں ہو رہا، اور اس کی ریزن آج یہاں پر یہ ساری صورتحال، یہ ہسٹری سننے کے بعد مزید میرا یقین اس بات پہ پکا ہو گیا کہ جس کاروبار کے اندر اللہ کو آپ پارٹنر بنا لیں گے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو مختصر بس یہی میسج آپ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے پھر انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔